अगर बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों को लेकर की जाए, यूएन को लेकर की जाए, यूएन में भी कई मर्तबा बलूचिस्तान का मुद्दा, बलूचिस्तान की आज़ादी का मुद्दा उठा है। किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या आवाज़ अब और ज़्यादा ज़ोर शोर से उठाने की ज़रूरत है, या क्या कमी आपको लगती है कि यूएन में जब भी आवाज़ें उठी लेकिन उसका प्रभाव ज़मीनी स्तर पर देखने को नहीं मिला? जी देखें, यूएन से तवक्को रखना बिल्कुल आदमी का अपना बेवकूफ़ी है। यूएन ने आज तक कौन से मुल्क को आज़ादी दिलाया या जी। कौन से मजलूमों का हकूक उनको दिया? किसी का भी नहीं दिया। यूएन भी एक घमंड है, एक बिजनेस है जी। वो भी लोगों का दिहाड़ी चलता है उससे। मैं खुद ही 20 साल वहां पर मैं रहा हूँ। आदमी का बुढ़ास निकलता है, थोड़ा दिल हल्का हो जाता है अपना तकरीर करके, सोचते हैं कि पूरा दुनिया बैठा है सुन रहा, लेकिन इन एसेंस वहां पर कुछ होता नहीं है। जब तक मेजर प्लेयर्स आपके साथ नहीं आए, वर्ल्ड पॉलिसी चेंज ना हो, उनका आउटवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स द रीजन चेंज ना हो, मेजर प्लेयर्स का, फिर चेंज आता है जी। यूएन ने पहले भी कभी किसी मुल्क को आजाद नहीं किया, किसी को हकूक नहीं दिलाया, आगे भी हम कोई तवक्को नहीं रखते हैं इससे। जी। जी, जो बलूचिस्तान का मुद्दा है, अभी दुनिया रिकग्नाइज कर रहा है। हमेशा पाकिस्तान डाउन प्ले करता था, बोलता बलूचिस्तान तो हमारा प्रोविंस है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, पूरे इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, वो देखो पार्लियामेंट, ये देखे जुडिशरी, ये देखो सब मीडिया फ्री, एवरीथिंग। लेकिन ये साबित हो रहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का न हिस्सा था, न है, न कभी होगा। इंशाल्लाह आजाद होगा, और बलोच अपना मुकम्मल एफर्ट डाल रहा है आजादी की जद्दोजहद में। जी। तो अभी मेरे ख्याल में दुनिया अपने आंखें बंद नहीं कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली ये तरीका होता है कि दुनिया आपको रिकग्नाइज करे और आपके वजूद को तस्लीम करे, और बलोच अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। जी। ठीक है। सहगल साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से अभी आपने बातचीत में चीन का जिक्र किया, अगर बात चीन को लेकर की जाए सहगल साहब, क्या आपको लगता है कि चीन का इंटरफेरेंस भी इसके अंदर है? क्योंकि जिस तरीके से चीन ने एक भारी भरकम रकम जो है वो बलूचिस्तान के अंदर इन्वेस्ट की हुई है, जिस तरीके से सीपीईसी कॉरिडोर की बात लगातार सामने आती है। देखो, चीन का जो सबसे प्रेस्टिजियस है प्रोजेक्ट है बीआरआई का, वो जी। पाकिस्तान, जिसमें उसने 65 टू 67 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं। जी। और ज्यादा से ज्यादा ये जो पाइपलाइन है या गैस लाइन है या रेल लाइन है या रोड है, बलूचिस्तान से होकर जाती है। और बलूचिस्तान के अवाम को इसमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उसका फायदा कंप्लीटली पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस को है या चाइना को है। और जहां तक यूएन की बात है, यूएन में चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, वो हमेशा ही वीटो कर देता है। जहां तक अमेरिका का रवैया रहा है, अमेरिका का रवैया भी एंटी बलूची रहा है। उन्होंने तो बीएलए को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है, जबकि जी। साफ तौर पे बीएलए जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि बिल्कुल। वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका का रवैया दो तरफा रहा है। वो उनको F-16 देते हैं, उनको साफ तौर पे ये कहने के लिए कि जो बलूचिस्तान के लिबरेशन आर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई करो, पख्तूनख्वा के खिलाफ कार्रवाई करो, सिंध के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ इजाजत नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ भी करता है इस्तेमाल उनको, और उन्हीं को इस्तेमाल करता है तरीके तालिबान के खिलाफ और बलूचिस के खिलाफ। अभी बड़ा लाजमी है कि अमेरिका जो उनको स्पेयर पार्ट्स वगैरह देना बंद बंद करे, ताकि ये सारी की सारी फ्लीट ग्राउंडेड हो। हिंदुस्तान ने बड़े पैमाने पर 11 एयर बेसेस को बर्बाद कर दिया है। इस समय उनको ऑपरेशनलाइज करने में काफी समय लगेगा पाकिस्तान को, जी। लेकिन हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट कर सकते हैं और वो हेलीबोर्न फोर्सेस को इस्तेमाल करेंगे। उनकी जबरदस्त कोशिश होगी, क्योंकि बलूचिस्तान से 60% पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट होता है बलूचिस्तान से, जी। और वो बलूचिस्तान को आसानी से खोना नहीं चाहेगा। इसलिए मेरे मुताबिक ये लड़ाई लंबी लंबी चलेगी। इनके पास में एंटी हैंड हेल्ड मिसाइल होनी चाहिए, जिससे जब जब इनका हेलीकॉप्टर आए या हवाई जहाज आए उसको गिरा दे। बिल्कुल उसी माफिक जैसे सोवियत यूनियन के खिलाफ तालिबान कार्रवाई कर रहा था, उनके हेलीकॉप्टर्स को और हवाई जहाज को मार रहे थे। इस समय बड़ी आवश्यकता है कि इस वेपन को भी प्रोक्योर करें। हैंड हेल्ड मिसाइल्स जो मैन पोर्टेबल होती है, हल्की होती है, जी। 5 से 7 10 केजी वेट होता है, उसको कहीं कहीं भी ऑपरेट कर सकते हो। छुप कर पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर्स को मारना और उनके हवाई जहाज को मारना बहुत ही लाजमी है। जी। दैट शुड बी देयर नेक्स्ट एफर्ट। जी। ठीक है। महरान जी, अगर बात चीन को लेकर की जाए, चीन की इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से आप देखते हैं? कि आपको लगता है कि जिस तरीके से बलूचिस्तान के लोग लगातार अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस आज़ादी की लड़ाई में चीन भी एक बड़ा जो है वो पत्थर साबित हो रहा है, जिस वजह से बलूचिस्तान के लोगों को आज़ादी नहीं मिल पा रही है? अब देखो, पहले मैं बिल्कुल सर के साथ एग्री करता हूं। जैसे उक्राइन के लिए सब ने आर्सेनल फराम किया,
लॉजिस्टिक्स फराम किए बलूचिस्तान के लिए भी। इंडिया पहल करे और रीजनल पावर्स हेल्प करे बलूचिस्तान की जंग आज़ादी को, कि हम एक जस्ट वॉर लड़ रहे हैं अपने आज़ादी के लिए, और एक इलीगल ऑक्यूपायर हमारे पे आए, खाली हमारे पे नहीं जी, ये पूरे रीजन में एक खतरा है। तो वी हैव टू न्यूट्रलाइज दिस विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा जी, चीन का जो आपने कहा, चीन जी काफी समझदार है। चीन के एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज बिल्कुल है, कैपिटलिस्टिक डिजायर्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल में चीन अपना पैसा डुबोना नहीं चाहेगा। अभी चीन भी समझ रहा है कि बलोच एक हकीकत है, बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। जो इन फैट कैट जनरल्स ने इनको बताया था कि हमको पैसे दे दो, हम इनको कुचल देंगे, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो चीन भी रीथिंक करेगा अपने प्लान को बलोचिस्तान में, नजर ऐसे आ रहा है। जी साइकिल साहब, जिस तरीके से भी आपने जिक्र किया कि लगातार जो ये पूरी लड़ाई है वो लंबी चलने वाली है, ऐसे में जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि चीन की तरफ से भी, चीन के अधिकारियों की तरफ से भी एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम बलूचिस्तान के जो एक्टिविस्ट हैं उनसे हम बात करना चाहते हैं, उन लोगों से हम बात करना चाहते हैं। क्या यहाँ पर साइकिल साहब आपको लगता है कि जो चीन है वो भी जो बलूचिस्तान के लोग हैं उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जिस तरीके से पहले आपने भी जिक्र किया कि जो उसका अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को कुछ भी ना हो और बलूचिस्तान पाकिस्तान से किसी भी कीमत पर अलग ना हो? देखो, चीन तो जबरदस्त कोशिश करेगा, तरीके तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है, तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है, बलूचिस्तान के लोगों के साथ बातचीत कर रहा है। केवल और केवल वो इनके हित को नजरअंदाज करता है और केवल अपने हित को निगाह में रखते हुए बातचीत कर रहा है। इसलिए बलूचिस्तान वाले लोग जब उनसे बातचीत करें तो उनको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि चीन केवल और केवल अपने हित और अपने फायदे के लिए उनसे बातचीत कर रहा है, ना कि बलूचिस्तान की लिबरेशन के लिए। बड़ा लाजमी है कि अगर चीन सपोर्ट करता है बलूचिस्तान की लिबरेशन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो किसी प्रकार से सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि सीपैक जो है वो पीओके से स्टार्ट होके बलूचिस्तान से होके सिंध में भी जाता है, तो बड़े बड़े सारे पाकिस्तान की प्रोविंसेस इन्वॉल्व हैं। तो चीन कभी भी किसी हालत में पाकिस्तान को नुकसान हो उससे बचाना चाहेगा पाकिस्तान को। इसलिए इन लोगों को बड़े सावधान रहना चाहिए कि चीन अपने हित के लिए इनसे बातचीत कर रहा है, ना कि इनके हित के लिए। दूसरा, इस समय बलूचिस्तान का काफी बड़ा हिस्सा जो है वो ईरान के अंदर भी है, कुछ हिस्सा अफगानिस्तान के अंदर भी है जी। अगर आप सहायता चाहते हैं ईरान की तरफ से और अफगानिस्तान की तरफ से, तो इनको साफ तौर पे कह देना चाहिए कि एज फार एज वी आर कंसर्न, हम पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान को उसने ऑक्यूपाई किया इलीगल, हम इसी इलाके को इंडिपेंडेंट कराना चाहते हैं जी। हमारी कोई मांग नहीं होगी जो ईरान का हिस्सा है उसको जोड़ने के लिए या अफगानिस्तान का हिस्सा है, ताकि ईरान और अफगानिस्तान से इनको सहायता मिल सके एज अगेंस्ट एन एडवर्सियल एटीट्यूड, क्योंकि ईरान जो है इसको किसी प्रकार से सहायता नहीं देगा। ना ही ईरान चाहेगा या अफगानिस्तान चाहेगा कि वास्तव में बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो या इंडिपेंडेंट कंट्री हो, क्योंकि उनको साफ तौर पर नजर आता है कि इंडिपेंडेंस के बाद में ग्रेटर बलूचिस्तान की बातचीत होगी आने वाले समय में। इनको आश्वासन देना पड़ेगा कि हमारी स्ट्रेटेजी इज ओनली टू इंश्योर कि हम पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन से और पाकिस्तान के जुल्मों से हर प्रकार से मुक्त हो। बिल्कुल बिल्कुल सहगल साहब, इस बीच मेहरान जी, जिस तरीके से अगर बात यहाँ पर आज़ादी को लेकर की जाए, जहाँ लगातार बलूचिस्तान को लेकर बात की जाए तो बलूचियों ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अगर बात पूरी आज़ादी को लेकर की जाए तो आपको क्या लगता है कि क्या वो रुकावटें हैं जिस वजह से बलूचिस्तान पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हो पा रहा? जी, आज़ादी खाली इलाकों को कब्जा करना नहीं होता है, लीगल इंटरनेशनल रिकग्निशन होता है मुल्क का। तो उसके बहुत पहलू, बहुत फैक्टर्स हैं। तो अभी तक बलोच अपने वो मेटल को प्रूव कर